तो कैसे हो मेरे भाइयों, स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोफेप को हम कैसे जारी रखें, ब्रह्मचर्य को हम कैसे जारी रखें। अगर कोई दिक्कतें आ रही हो, अगर कोई समस्याएं आ रही हो, परेशानियां बहुत सारी आ रही हैं, तो दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। और मेरी वीडियो बहुत कम आ रही है, बहुत समय बाद आ रही है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि बाद में लगातार वीडियोज़ आएंगी। अभी थोड़ा और गैप रहेगा बीच में। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है कि समस्याएं आ रही है। समस्याएं किस तरीके की? अर्जेस आ रही है, डिज़ायर्स आ रही है, और बहुत सारी रुकावटें आ रही है बीच में। तो उनको दूर करना होगा और उनसे डील करना होगा। और डील कैसे करना होगा ये थोड़ी देर में मैं आगे बताऊंगा। तो मेन समस्याओं की बात कर लेते हैं कि समस्याएं कैसे आती है। समस्याएं हमको खुद के ज़रिए ही आती है, खुद की परेशानियों की वजह से आती है। खुद परिस्थितियों में हम पड़ जाते हैं और परिस्थितियाँ हमको बेहाल कर देती है, बेहाल कर देती है। उससे यह है कि रिलैप्स हो जाता है। तो भैया, समस्याओं को समझो और गतिविधियों को समझो। जो चीज़ें तुम कर रहे हो उनको पहले समझो और उन पर लगाम लगाओ। और जो समस्याएं क्या है, जैसे कि अगर तुम्हें कोई थॉट आया, उस थॉट पे तुम्हें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जो तुम्हारे माइंड में जो क्या कहते हैं कि एक क्षण आ जाता है जब तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हो, या कुछ तुम्हारे माइंड में विजुअलाइज तुम जो कर लेते हो, उसको तुम्हें बंद करना होगा। जब जाके तुम्हारा माइंड फ्रेश और क्लियर रहेगा, क्लियरिटी तुमको आती रहेगी। और क्लियरिटी अगर आ गई तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे और तुम अर्जेस और डिज़ायर्स से बच पाओगे। अर्जेस वही है जो तुम्हें मन करता है हिलाने का और मुठ मारने का, और डिज़ायर्स वह है जो तुम्हारी इच्छा होती है बुरी चीज़ें करने की, बुरी चीज़ें देखने की। तो इन पर तुम्हें लगाम लगाना पड़ेगा मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस यह है कि तुम उन चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हें अर्जेस ला रही है, डिजायर्स ला रही है। पहले मैंने अभी ये बताया था कि तुम्हें कैसे इन पर लगाम लगाना है। अगर तुम लगाम लगा लोगे तो तुमको बेनिफिट तो मिलेंगे ही, और तुम्हें थोड़ा सशक्त बनने में मदद मिलेगी। तुम थोड़े कठोर बन जाओगे और तुम सख्त लौंडे बनने की राह में आगे बढ़ जाओगे। और तुम्हारी जो बलपूर्वक क्षमता है वह तो बढ़ेगी ही, और तुम आगे नोफेप में बढ़ते जाओगे। ब्रह्मचर्य में तुम आगे जर्नी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तो मेन बात करें कि और हमें बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे? बेनिफिट यह रहेगा कि तुम्हारा माइंड जो है वो क्लियर होने लग जाएगा अगर तुम यह सब चीज़ें करते हो। तो अगर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो और तुम यह एक्सपेक्ट करते हो कि तुमको बिना कुछ करे, बिना कुछ चीज़ें क्रिएट करे सब कुछ मिल जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए, लालसा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हवस और वासनाएं तुम्हारे मन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। तो मेन चीज़ें यही आती है कि तुम्हें हवस और वासना का त्याग कर देना है। तुमको अट्रैक्शन से बिल्कुल बचना है। अगर अट्रैक्शन में भी तुम अगर आते हो, अट्रैक्शन लड़कियों का अट्रैक्शन, लड़कियां तुम्हें देखती है, लड़कियां तुमको निहारती है, लड़कियां अगर तुम चाहते हो कि मुझे फीमेल अट्रैक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी तुम्हारा रिलैप्स होना पक्का है। अर्जेंस आएगी, डिज़ायर्स उसकी वजह से भी आएगी। अगर तुम अर्जेस में फंस कर रह जाते हो, अगर तुम अट्रैक्शन में फंस के रह जाते हो, तो तुम नोफेप की जर्नी को भूल जाओ। ब्रह्मचर्य नाच तुम्हारा वैसे भी होता रहेगा। और जो मेन हम बात करें कि ब्रह्मचर्य में हम आगे कैसे बढ़े, बिना अट्रैक्शन के हम कैसे आगे बढ़े, तो उसके लिए तुमको तुम्हारे माइंड को तुम्हें डोपामाइन देना पड़ेगा, बहुत ही कम मात्रा में। अगर तुमने ज़्यादा मात्रा में दिया तो तुम उसके भी आदी हो जाओगे। जैसा कोई नशेड़ी रहता है जो शराब का आदी हो जाता है, जो ड्रग्स का आदी हो जाता है, उस तरीके से ही होगा। लेकिन तुमको बचने की ज़रूरत है इन चीज़ों से। तो मेनली क्या है कि जब हम हिलाते हैं, मुठ मारते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा माइंड में डोपामाइन रिलीज़ होता है। और अगर हम अल्कोहल करते हैं, अगर हम ड्रग्स लेते हैं, अगर हम सुट्टा मारते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा डोपामाइन क्रिएट होता है, डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो वही है, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, इसका क्या सॉल्यूशंस रहेगा? इसका सॉल्यूशंस यही रहेगा कि माइंड को डोपामाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर तुमने माइंड को डोपामाइन दिया तो तुम्हारा माइंड जो है डैमेज होने लग जाता है, और माइंड जो है सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल कम होने लग जाती है, और तुम्हारी जो मेमोरी है वो लॉस होने लग जाती है। तुम्हारी रीडिंग और राइटिंग कैपेसिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, और तुम्हारी जो याद रखने की क्षमता है वह भी पूरी तरीके से ख़त्म होती जाती है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन मेनली यही आता है कि तुमको जो अपना माइंड को डोपामाइन जो तुम दे रहे हो उसको बंद करो।
एकदम से बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे कम करना है। धीरे धीरे उसको माइंड को डोपामाइन देते रहो, लेकिन अलग चीज़ों के ज़रिए से। अलग चीज़ों से कैसे? कि जैसे तुमने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे तुमको खुशी मिली, लोगों की मदद करो, लोगों को थोड़ा बातचीत करो, लोगों से घुलो मिलो और लोगों से चीज़ें शेयर करना चालू करो। ऐसा भी बिल्कुल मत कर देना कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाए, लोग तुम्हारी वजह से अलग चीज़ें, तुम्हारा मजाक बनाने लग जाए, तुमको नीचा दिखाने लग जाए। उसकी वजह से तुम्हारा और माइंड डिप्रेशन में चला जाएगा और तुम मुठ मार दोगे। तो भाइयों यही चीज़ें हैं और इनसे तुमको बचने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस अभी और कम आएंगी और अभी बड़ी बड़ी गैप रहेंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाइयों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।